हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ के बारे में। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं लॉ के बारे में तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। जब तक आप लॉ को नहीं समझिएगा, लॉ क्या होता है, लॉ का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, तब तक आप इस चैप्टर के सवाल को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में जितना भी क्वेश्चंस है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, स्पेशली फॉर लॉगरिथमिक के लिए। तो पिछले क्लास का जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि लॉ क्या होता है, लॉ के कितने तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं। तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं पहले उसको देखिए, उसके बाद आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5.4 और 5.5 में दिया है, और केसी सिन्हा में ये चैप्टर जो है 11.4 में है। तो उम्मीद है कि पिछला वीडियो आप देखे होंगे, ठीक है। और जो लोग नहीं देखे उसको देखिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर में किस तरह का सवाल मिलेगा, है ना, किस कैटेगरी का सवाल मिलेगा। तो कैटेगरी देखिए क्या है। कैटेगरी चार तरह का कैटेगरी आपको मिलेगा, है ना। चारों कैटेगरी को हम समझाते हैं कि किस किस टाइप का सवाल हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन या पहला कैटेगरी, जैसे वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट। अगर मान लेते हैं कि कोई सवाल इस कैटेगरी में दिया है कि वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट, तो इस टाइप का सवाल बनाना बिल्कुल आसान है ना। इसके लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला आपको पता है। जैसे देखिए डी एक्स पर पावर एन बाई डी एक्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स क्या है, एक्स वेरिएबल है ना, और एन क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट रहेगा तो कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, सीधा इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये ठीक है। तो ये आपका पहला कैटेगरी हो गया। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट के ऊपर पावर अगर वेरिएबल रहेगा तो हम क्या करेंगे। कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल, तो इसमें क्या दिक्कत है। देखिए मान लेते हैं एक ऐसा सवाल है a पर पावर x बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। इस क्वेश्चन में a क्या है, a है कांस्टेंट और x क्या है, वेरिएबल। तो कांस्टेंट पे जब पावर वेरिएबल रहेगा तो हम दो तरीके से बना सकते हैं, है ना। पहला तरीका का नाम है चेन रूल। पहला तरीका का नाम क्या है, चेन रूल। चेन रूल से आप बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। एक और तरीका है बाय लॉग, बाय टेकिंग लॉग या बाय लॉग। आप लॉग का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। तो याद रखिएगा जब भी कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल होगा तो ऐसे सवाल को बनाने का दो तरीका हो सकता है, एक चेन रूल और दूसरा लॉग। अब ये डिपेंड करता है सवाल के ऊपर कि हमको कौन सा मेथड लगाना ज़्यादा इजी रहेगा। किसी सवाल में चेन रूल से आसानी से बनेगा, किसी में लॉग से आसानी से बनेगा, तो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन बनेगा दोनों से, ठीक है। अच्छा, तीसरा कैटेगरी क्या हो सकता है। तीसरा कैटेगरी हो सकता है कि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल। वेरिएबल पर पावर जब वेरिएबल रहे, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा सवाल दिया है कि डी एक्स पर पावर एक्स, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, तो याद रखिएगा इस तरह के सवाल में चेन रूल अप्लाई नहीं होता है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का एक ही नियम है, बाय लॉग। आप लॉग लगा करके ही इसको बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट कैटेगरी क्या है, अगर कांस्टेंट पर पावर कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट पर पावर अगर कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा। किसी कांस्टेंट पर पावर कांस्टेंट मतलब एक नया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, जीरो। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल डी ए टू द पावर ए बाई डी एक्स, तो ए क्या है, या ए पर पावर बी कर देते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पर पावर कांस्टेंट रहेगा तो इसका डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। यही चार तरह का कैटेगरी आपको मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए ताकि जब कोई क्वेश्चन बनाइए तो आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि चारों में से किस कैटेगरी का सवाल है ये। अगर आपको कैटेगरी समझ में आ गया तो आप आसानी से बना सकते हैं, क्लियर है। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हिंदी होता है घातीय फलन। घातीय फलन। अब घातीय फलन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या चीज है समझिए आप। जैसे मान लेते हैं कोई भी कांस्टेंट है ना, कोई भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, है ना, पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव कांस्टेंट के ऊपर कोई वेरिएबल लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी का नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहाँ के ध्यान रखना है कि ए पॉजिटिव होगा पूरे कैलकुलस में, है ना, पूरे कैलकुलस में हम लोग कभी भी ए को नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव पर पावर वेरिएबल ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, इसको हम लोग नहीं लेते। याद रखिएगा, बेस को नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि नेगेटिव पर पावर कोई वेरिएबल लगा है तो उसका मान पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका बेस नेगेटिव है। तो हम लोग पूरे कैलकुलस में क्या मान के चलेंगे कि हमारा जो बेस होगा, आधार जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और पावर जो वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है, पावर वो कुछ भी हो सकता है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसी को बोलते हैं। जब किसी पॉजिटिव कांस्टेंट के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी पॉजिटिव कांस्टेंट के ऊपर कोई वेरिएबल पावर लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं, घातीय फलन। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, आप लिख लीजिए इसका परिभाषा। when a variable appears या comes as the पावर बोल सकते हैं, चाहे पावर का दूसरा वर्ड एक्सपोनेंट है, जिसको आप पावर बोलते हैं, पावर का दूसरा नाम क्या है, एक्सपोनेंट या डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, when a variable appears as the power of a positive constant, it is called an exponential function. It is called an exponential function. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन आप ठीक से समझिए क्या है। जब भी किसी पॉजिटिव कांस्टेंट के ऊपर कोई वेरिएबल पावर आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ जरूरी क्या है कि जो मेरा बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझिए। जैसे यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर और 2 पर पावर एक्स, इस दोनों में क्या फर्क दिख रहा है, एक्स स्क्वायर और 2 पर पावर एक्स। ध्यान दीजिए, एक्स वेरिएबल है और 2 क्या है, कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो कोई भी मान ले सकता है। वेरिएबल का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 2 क्या है, फिक्स है। जिसका मान फिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, उसका मान चेंज नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर और 2 पर पावर एक्स में क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है और यहाँ क्या है, कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो जब भी वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अलजेब्राइक फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक फंक्शन। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल का स्पेलिंग यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है, वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट रहेगा तो बन जाएगा अलजेब्राइक फंक्शन, और जब कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल रहेगा तो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो जिस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं उसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, दोनों में फर्क है ना। अगर किसी अलजेब्राइक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ फार्मूला काम करेगा ये वाला, dx पर पावर n बाई dx। इसका फार्मूला पढ़े हैं, n इंटू एक्स पर पावर n-1, डायरेक्ट इसको लगा देना है। इस वाले में दिक्कत है, इस वाले को बनाने के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा चेन रूल या तो लॉग वाला मेथड। ठीक है, तो अब कैसे लगाएंगे उसको भी समझाते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना, 2 टाइप का होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 टाइप का होता है। पहला क्या है, पहला है नेचुरल, है ना। पिछले क्लास में हम आपको लॉग के बारे में बताए थे। लॉग भी 2 टाइप का होता है, नेचुरल और जनरल।
तो यहाँ पर जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या है? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या मतलब है? तो जो लोग पिछला वीडियो देखे हैं उनको याद आ रहा होगा कि नेचुरल वर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम बेस को ई लेते हैं। जैसे मान लीजिए ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स, ई पर पावर रूट एक्स, ई पर पावर वाई, ई पर पावर एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ भी रहेगा। यानी ध्यान दीजिए कि जब मेरा बेस ई है ना, तो हम उसको बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन अगर बेस ई नहीं है, बेस मेरा अगर ई नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? जनरल, है ना, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 पर पावर एक्स, 3 पर पावर एक्स, है ना, √2 पर पावर एक्स, ऐसा कुछ भी, या 10 पर पावर रूट एक्स, ठीक है, a टू दी पावर x। तो जब मेरा बेस ई रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब मेरा बेस ई नहीं रहेगा, ई को छोड़ के कोई और पॉजिटिव नंबर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पिछले क्लास में हम जो आपको बताए थे उसे याद होगा, प्रॉपर्टी नंबर 4, है ना, प्रॉपर्टी 4 ही था शायद, देख लीजिएगा कि अगर जनरल दिया है, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है, तो उसको हम नेचुरल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला पिछले क्लास में प्रूव किए हैं। जैसे a टू दी पावर x, आपको याद होगा a टू दी पावर x का फॉर्मूला क्या होता है? e टू दी पावर x इंटू लॉग a, ये फॉर्मूला है। कभी कभी आपको ऐसा सवाल दे देगा और डिफ्रेंशिएट करने बोलेगा और आपको चेन रूल लगाना है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको आप याद रखिएगा, पिछले क्लास में इसको हम प्रूव भी किए थे। जो लोग नहीं देखे हैं देखिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ कीजिए, है ना, ऐसा नहीं कि खाली देखना है, उसको थोड़ा सा प्रमोट भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग नहीं जानता है उसके बारे में सीखे, समझे। तो आपको समझ में आ गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका का नाम है चेन रूल और दूसरा है लॉग। अब आपको हम बताते हैं उदाहरण दे करके कि कैसे डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। तो जो लोग इसको लिखना चाहते हैं इसको नोट कीजिए, ये सब बहुत काम का चीज़ है। आइए अब आपको समझाते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे y बराबर a टू दी पावर x, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, जहाँ a का वैल्यू 0 से बड़ा है। ये बात लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अब लिख दिया आपको समझाने के लिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब अगला dy बाई dx कैसे निकलेगा, ठीक है। तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहले आपको बताते हैं कि लॉग से कैसे बनेगा, है ना। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, बाय टेकिंग लॉग, बाय टेकिंग लॉग। लॉग लगा करके ये सवाल किस तरह से बन सकता है? तो सिंपल है कि आप दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। तो जैसे ही आप लॉग लगाइएगा, लॉग y बराबर लॉग a टू दी पावर x, क्लियर है। दोनों तरफ क्या किए? लॉग लगा दिए। और जब भी हम लॉग में बेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब भी हम लॉग में बेस नहीं लिखेंगे, तो क्या मानना है? बेस ई मानना है। ये पिछले क्लास में बताए थे। जब भी लॉग में बेस नहीं लिखा रहेगा तो बेस को ई मानेंगे, यानी हम नेचुरल लॉग को लेकर चल रहे हैं। नेचुरल लॉग में ही इसको बनाना है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब log y किसका फंक्शन है? y का, है ना। तो इसमें चेन रूल लगेगा, तो क्या हो जाएगा? d log y बाई dy इंटू dy बाई dx। इस बात को समझ में आ रहा है? log y का फंक्शन है, तो यहाँ पर पहले लगाना पड़ेगा चेन रूल। तो d log y बाई dy इंटू dy बाई dx। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि पावर क्या होता है? पावर आगे चला जाएगा, तो इसको हम x इंटू लॉग ए लिख सकते हैं। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपको लगाना पड़ेगा, है ना, कि लॉग लगाने के बाद पावर क्या होता है? पावर आगे में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर u इंटू भी लगाने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? कारण
लॉग ए कांस्टेंट है, अगर लॉग ए कांस्टेंट नहीं रहता तो हम u इंटू वी लगाते, तो डिफ्रेंशिएट करते समय क्या होता है, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, तो लॉग ए को बाहर कर दीजिए, तो बचा कितना x, x को डिफ्रेंशिएट कीजिए कितना होगा 1, x का 1 हो गया। चलिए इसके बाद क्या है कि log y का क्या हो गया 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर log a, ठीक है। अब यहां से dy बाई डी एक्स निकालिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया y इंटू लॉग ए। अब हमको y का वैल्यू पहले से मालूम है a पर पावर x, तो y के वैल्यू रख देंगे a टू दी पावर x इंटू लॉग a, यही इसका फॉर्मूला निकल गया। a टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a, ये इसका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला का एक प्रूफ हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, और इसी सवाल को जो है, इसी सवाल को हम लोग चेन रूल से भी बना सकते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए। अब मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन को हमको चेन रूल से बनाना है, ठीक है। तो चेन रूल से कैसे बनेगा, देखिए सेकंड मेथड बाय चेन रूल। चेन रूल से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको y इक्वल टू ए पर पावर x दिया हुआ है, y बराबर दिया है a पर पावर x। अब पिछले क्लास में आपको बताए थे कि बेस को चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है, a टू दी पावर x का फॉर्मूला होता है e टू दी पावर x इंटू लॉग ए। अब जो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, पिछला वीडियो जाके देखिए, पिछले वीडियो में हम 12 फॉर्मूला लिखवाए हैं, है ना, 12 फॉर्मूला को प्रूव भी किए हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं जाके देखिए और उसको समझिए, और सिर्फ समझिए नहीं, उसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। y बराबर a पर पावर x, y बराबर a पर पावर x, और a पर पावर x का फॉर्मूला क्या होता है e पर पावर x इंटू लॉग ए। अब इसमें आपको लगाना है चेन रूल, है ना, तो ध्यान दीजिए कि dy बाई डी एक्स बराबर, अब इसको गौर से देखिए, है ना, ये किसका फंक्शन है, ये e का फंक्शन नहीं है, e क्या है कांस्टेंट है, ये है फंक्शन x इंटू लॉग ए का। x क्या है वेरिएबल है और log a क्या है कांस्टेंट, तो किसी वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा ये क्या बन जाएगा वेरिएबल। तो ये जो फंक्शन है डी ई पर पावर x इंटू लॉग ए, ये फंक्शन किसका है x इंटू लॉग ए का, तो डी एक्स इंटू लॉग ए और इंटू डी एक्स इंटू लॉग ए बाई डी एक्स, ये x का फंक्शन है, log a का फंक्शन नहीं है। log a क्या है कांस्टेंट, कभी भी कांस्टेंट का फंक्शन नहीं होता है, जब भी होता है वेरिएबल का होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस पूरे को अपने मन में x मान लीजिए, इसको x इंटू लॉग ए को, इसको हम x मान लिए तो e पर पावर x हो गया, तो उसका सेम रहता है ना, e पर पावर x को डिफरेंशिएट करने में क्या होता है e पर पावर x, तो इसका सेम रह जाएगा, तो e पर पावर x इंटू लॉग ए इंटू, अब यहाँ ध्यान दीजिए x इंटू लॉग ए, तो यहाँ पर u इंटू भी नहीं लगाना है, और लगाने से इसको फायदा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर log a को सीधा बाहर कर देंगे, तो बचा x, log a और x का 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए बचा e पर पावर x इंटू लॉग ए, ये किसके बराबर है, देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू a पर पावर x के बराबर है, ये हो गया a पर पावर x इंटू लॉग ए। आप समझिए बात को, a पर पावर x को डिफरेंशिएट करने पर फॉर्मूला क्या निकला है a पर पावर x इंटू लॉग ए, लेकिन इसको दो तरीके से बनाए। पहला जो तरीका है बाय टेकिंग लॉग लगाए, और दूसरा तरीका है चेन रूल। कहने का मतलब है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब दिया रहेगा तो आप उसको दो मेथड से बना सकते हैं, या तो लॉग लगा दीजिए या तो चेन रूल लगाइए, दोनों में जो आपको इजी लगता है, दोनों इजी ही है, दोनों में कुछ टफ नहीं है, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए, फिर इसका एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, ठीक है। इस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है, यानी आप समझिए कि इसका ये फॉर्मूला हो गया डी ए पर पावर x बाई डी एक्स बराबर ए पर पावर x इंटू लॉग ए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बेस नहीं लिखे हैं, बेस नहीं लिखे रहेंगे तो बेस को ई मानना है, क्लियर।
चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको हम दिए हैं। इसमें से अधिकांश सवाल जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का है या शॉर्ट टाइप का, ठीक है ना। 1 नंबर चाहे 2 नंबर में एग्जाम में पूछ सकता है। तो कैसे बनाना है और कौन सा मेथड आपको इजी लगता है, आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, y बराबर 2 पर पावर x। तो सिंपली अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं और ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है तो कुछ करने का जरूरत नहीं, ऐसे ही बन जाएगा। जैसे आपको फॉर्मूला हम क्या बताया, डी ए पर पावर एक्स बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर पहला काम को आंसर लिखना है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे दिया, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला में मान रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला का आंसर क्या आएगा बताइए। इससे आप इसको कंपेयर कीजिए, है ना। तो ए के जगह पर क्या दिख रहा है, ए के जगह पर 2 है, तो फॉर्मूला में ए के जगह 2 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका सीधा आंसर होगा 2 पर पावर एक्स इंटू लॉग 2, एकदम सिंपल। अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और मान लेते हैं शॉर्ट टाइप में दे दिया 2 नंबर का, अब इसको बना के दिखा सकते हैं, बनाना भी बिल्कुल इजी है। अब देखिए बनेगा कैसे। अगर आपको प्रोसेस से बनाना है तो आप दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, लॉग लगा दिए तो लॉग वाई बराबर लॉग 2 पर पावर एक्स, ये बात ठीक है। अब आपको मालूम है कि लॉग में जैसे यहाँ पर पावर लगा हुआ एक्स, ये पावर आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया एक्स इंटू लॉग 2, सिंपल। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लॉग वाई किसका फंक्शन है, वाई का, इसका हो गया 1/y और वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। अब यहाँ पर u इंटू भी लगाने का कोई जरूरत नहीं है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, log 2 बाहर चला गया, x का 1 होता है तो log 2 बचा। अब यहाँ से निकालिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर y इंटू लॉग 2, y इंटू लॉग 2, और y का वैल्यू रख दीजिए। y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 2 पर पावर x, तो 2 पर पावर x इंटू लॉग 2 आ गया आंसर। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला में मान पुट कर देंगे, और शॉर्ट टाइप में पूछेगा इस तरह से बना सकते हैं, या नहीं तो चेन रूल लगा के बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से बनेगा, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस x की जगह रूट एक्स आ गया। यहाँ भी आप लॉग लगा के बना सकते हैं, तो लॉग लगाइए चाहे आप चेन रूल लगाइए। इस क्वेश्चन को हम कैसे बताएं आपको, इस क्वेश्चन को बताएं हम लॉग से, सेकंड वाले को बताते हैं चेन रूल लगा के। चेन रूल से कैसे बनेगा, जैसे देखिए y बराबर क्या दिया है 2 पर पावर रूट एक्स। अब ध्यान दीजिए कि a पर पावर x को डिफरेंशिएट करने क्या होता है, a पर पावर x इंटू लॉग ए। तो पहला काम करते हैं, इसमें हम लगा देते हैं चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ 2 पर पावर रूट एक्स। ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है रूट एक्स का, तो डी रूट एक्स से भाग देंगे और फिर डी रूट एक्स बाई डी एक्स। ये बात क्लियर। अच्छा इसके बाद तरीका क्या है कि इसको अपने मन में x मान लीजिए, किसको, रूट एक्स को। अगर हम रूट एक्स को x मान लिए तो 2 पर पावर x, तो 2 पर पावर x को भी हम डिफरेंशिएट किए हैं, इतना आया है, या ये वाला फार्मूला, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 2 पर पावर रूट एक्स इंटू लॉग 2, होगा कि नहीं होगा। अब इस फार्मूला से कंपेयर कीजिए, a के जगह पर क्या दिख रहा है, a के जगह पर 2 है और x के जगह पर क्या है रूट एक्स। तो जिसका जो वैल्यू बनता है यहाँ खाली मान रखना है, a के जगह 2 आ गया और x के जगह क्या आ गया रूट एक्स। इसके बाद यहाँ आइए, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करने में क्या होता है 1/2 रूट एक्स, बस हो गया आंसर। तो ये हो गया चेन रूल। या नहीं तो लॉग से भी बना सकते हैं, जब हम लॉग लगा देंगे तो पावर आगे चला जाएगा, वहाँ जैसे इसको बनाएं सेम ऐसे ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
तीसरा और चौथा लगभग मिलता जुलता सवाल है, हमको उम्मीद है कि आपसे ये बन जाना चाहिए। आपको हम चौथा नंबर बता रहे हैं, 4 नंबर। देखिए अगर 4 बन जाएगा इसका मतलब थर्ड भी बन जाएगा, ठीक है। तो चौथा नंबर में क्या है कि y बराबर दिया है 2 पर पावर कितना, रूट साइन एक्स। तो या तो लगा दीजिए चेन रूल या तो लॉग। जैसे इस क्वेश्चन को लॉग से बनाते हैं तो दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, लॉग y। और लॉग लगाने के बाद क्या होता है, पावर आगे चला जाएगा। तो रूट साइन एक्स इंटू लॉग 2। ये बात क्लियर है। लॉग लगाने के बाद क्या हुआ, पावर आगे में मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई किसका फंक्शन है, वाई का। इसका हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। अब इसमें यू इंटू भी लगाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि लॉग 2 मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को पहले बाहर कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करते समय कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। तो log 2। अब इसमें आइए, इसमें क्या लगेगा, चेन रूल। इसका ये किसका फंक्शन है, साइन एक्स का। इसका हो गया 1/2 इंटू रूट साइन एक्स। और साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स। लास्ट में यहां से y को हटाइए, यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, y इधर आ जाएगा, y इंटू लॉग 2। और y का मान दिया हुआ है, y का वैल्यू पुट करेंगे 2 टू द पावर रूट साइन एक्स इंटू लॉग 2 और इंटू कॉस एक्स। और y कितना, 2 रूट साइन एक्स। हो गया आंसर, ये इसका आंसर है। और सेम इसी तरीके से आप ये भी बना सकते हैं, ठीक है। ये भी सेम उसी टाइप का सवाल है, बस इस पर प्लस कॉसेस कर दिए, ठीक। इसको बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू 2 टू द पावर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो लॉग से या तो चेन रूल से। अगर हम लॉग लगाते हैं तो देखिए क्या होगा, अगर हम इसे लॉग लगा दें तो सेम वही होगा जो पहले किए थे हम, है ना। पावर इसका आगे चला जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग 2। यहाँ तक क्लियर है। लॉग लगाने के बाद क्या हुआ, ये पावर आगे चला गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को बाहर कर देते हैं, है ना। log 2 बाहर चला गया और इसमें लगेगा आपका चेन रूल। तो ये अंदर वाले का फंक्शन है, इसका हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और फिर अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, साइन का हो गया कॉस एक्स और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब यहाँ से लास्ट में y को हटा दीजिए, तो dy बाई डी एक्स मेरा क्या निकलेगा, y इधर आ गया। और y को जब हम इधर लाएंगे तो y का वैल्यू रख देंगे, तो 2 टू द पावर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू लॉग 2 और इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये बात क्लियर है। तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, सब सवाल एक ही तरह का है। और इसको बताने का मकसद है कि आपको इस टाइप का सवाल अगर एग्जाम में आवे तो छूटना नहीं चाहिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ठीक है। और सेम वही काम इसमें भी करेंगे। देखिए यहाँ भी क्या करना है, लॉग लगा दीजिए। तो जैसे हम लॉग लगा देंगे तो पावर आगे चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 2 हो गया। 2 पर पावर कितना है, 2 पर ये पूरा पावर है, तो ये पूरा पावर आगे चला गया। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो log y का हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और log 2 कांस्टेंट है ना। इसको बाहर कर देते हैं log 2 को, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। तो डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू, है ना, y को इधर लाइए तो y इंटू लॉग 2 इंटू 2x, और y का वैल्यू कितना है, y का जो वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो 2 पर पावर x स्क्वायर इंटू लॉग 2 और इंटू 2x, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से बना सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। आपका ये टॉपिक था ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 5.4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही सवाल दिया, आप उसको बनाइए, और जो लोग केसी सीना से बनाना चाहते हैं उसको भी बनाइए, है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको सवाल बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिक क्लास था, है ना। एक क्लास और इसका लेंगे एक्सपोनेंशियल वाले का, फिर आपको बताएंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता है और जिसको बनाते समय थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जरा सा ध्यान हटेगा तो आपका गलत हो सकता है। तो इस क्लास में, इस टॉपिक में हमको 3-4 क्लास देना पड़ेगा, तो आप क्लास के साथ बने रहिए, है ना, और सीखिए। चीज़ों को सीखना है, चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। आप जैसे क्लास देख रहे हैं, क्लास को समझ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तो कभी कभी क्या होगा कि एग्जाम में आप स्लिप कर जाइएगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि प्रैक्टिस नहीं है तो हल्का सवाल भी नहीं बन पाता है। तो उसको क्या करना है, अभ्यास करना है, खुद से बना के देखना है। मान लीजिए कि आपको ये सवाल बताए, और इसी सवाल को जो है ना आप खुद से बना के देखिए, आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ये आपके बुक में बहुत सारा सवाल दिया हुआ है, या आपके क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको बना के कोशिश करना है कि प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस होगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा। आप हमको देख रहे हैं बनाते हुए, तो मेरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ सकता है, वो तभी आएगा जब खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जितना सवाल आपकी बुक में दिया है उसको 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, ताकि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि एग्जाम में जो है छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको हम बताएंगे कुछ और भी बेहतरीन सवाल। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।